बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक आतंकवादी संगठन है। लादेन और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों का काम एक जैसा है। यही नहीं, नीतीश राणे ने आगे कहा कि एमआईएम के मैनिफेस्टो में सिर्फ जिहाद का लिंक है। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। निदा खान के मुद्दे पर भी एक दूसरे पर हमलावर थे दोनों दल। मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यह बयान टीसीएम मामले को लेकर दिया, जिसमें आरोपी निदा खान को एआईएम नेता ने अपने घर में छिपा रखा था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसी मामले को लेकर ओवैसी की पार्टी पर सवाल उठाते हुए नीतीश राणे ने कहा, एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही है ओवैसी अभी एआईएम के माध्यम से कर रहा है। नीतीश राणे ने आगे ओवैसी की पार्टी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम पर बैन लगाने की भी मांग की। और नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम का जवाब भी आया। ओवैसी की लादेन से तुलना पर अब ये पार्टी भड़की हुई है। मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए एमआईएम ने कहा कि अपने दिमाग का राणे को इलाज करवाना चाहिए। वारिस पठान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, मैं उनका इलाज करवाना चाहूंगा। कहा 5 बार के सांसद के बारे में बकवास कर रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है। ये पलटवार किया। और बिहार की राजनीति में बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिला है। पटना में मौजूद मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर अब लोक सेवक आवास कर दिया गया है। नया बोर्ड भी लगा दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया गया है। एक अणे मार्ग पर मौजूद सीएम हाउस के बाहर नया बोर्ड लगाया गया है, जिस पर अब लोक सेवा आवास अणे मार्ग पटना लिखा दिखाई दे रहा है। इस बदलाव के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एक कदम प्रधानमंत्री मोदी की लोक सेवा की कार्यशैली और संदेश से प्रेरित लग रहा है। बीजेपी इसे जनता के प्रति जवाबदेही और सेवा भावना से जोड़कर देख रही है। और अब बात बंगाल की, जहां सरकार बदलते ही राज्य सचिवालय नवान्न का रंग बदल चुका है। तो ममता बनर्जी के शासनकाल में नीली सफेद रोशनी में जगमगाने वाला नवन्ना अब भगवा रोशनी से रोशन है, जो सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। हावड़ा में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सचिवालय नवन्ना को भगवा रंग की रोशनी से सजाया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार बदलने के बाद नवन्ना की तस्वीर पूरी तरीके से बदली देख और भगवा लाइटिंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल में आए बदलाव की ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य सचिवालय के आसपास के इलाकों और विद्यासागर सेतु से गुजरने वाले लोगों ने भी इस बदले हुए नजारे को देखा, जो चर्चा का विषय रहा।